before I continue the chapter, let me give a quick summary of the chapter. Today I am going to give you the summary in Hindi. लेंचो, जो कि कहानी का मेन पात्र है, एक मेहनती किसान था. उसे अच्छी फसल होने की आशा थी, परंतु दुर्भाग्य से ओलों का तूफान आया और उसकी फसल जो है वो खराब हो जाती है. लेंचो उदास हो गया, परंतु उसका भगवान से में पक्का विश्वास था. उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद करेंगे. वह एक बहुत ही साधारण आदमी था और वह सोचा कि वह भगवान को एक पत्र लिखेगा. पत्र में उसने ईश्वर से 100 पीसोस भेजने के लिए कहा. उसके बाद फिर वो डाकघर जाता है और पत्र को डाक पेटी में डाल देता है. डाकिया ने पत्र को पत्र पेटी से निकाला. वह इस पत्र में जो पता लिखा देख के बहुत ही हंसा. तब वह पोस्टमास्टर के पास गया और उसको भी वह पत्र दिखाता है. पत्र पर भगवान का पता देखकर पोस्टमास्टर भी हंसा, परंतु जब उसने पत्र पढ़ा तो वह गंभीर हो गया. उसे लगा कि आज के दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसे भगवान पे इतना आस्था हो, इतना विश्वास हो, और उसे लगता है कि काश मुझे भी ऐसी आस्था और विश्वास भगवान पे होती. उसने सोचा कि वह लेंचो की मदद करेगा ताकि उसका जो भगवान पे जो भरोसा है वो नहीं टूटे. इसलिए उसने अपनी सैलरी की आधी सैलरी और अपने कर्मचारियों से भी कुछ पैसे मांगे, लेकिन पूरा पैसा जमा नहीं हो पाया. धनराशि जो है आधी से कुछ अधिक इकट्ठा हो पाया. पोस्टमास्टर ने पैसा एक लिफाफा में रखा और पता लिख दिया. अगले रविवार लेंचो फिर आया. उसने पूछा कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है. तो पोस्टमैन ने उसे पत्र दिया और पोस्टमास्टर दूर से देख रहा था. लेंचो ने जब लिफाफा खोला तो पैसा देख के बिल्कुल नहीं आश्चर्य उसे हुआ, परंतु जब उसने पैसा गिना तो वो गुस्सा हो गया. उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकते और उसने तुरंत कागज और पेन उठाया और भगवान को दूसरा पत्र लिखा. तब उसने पत्र लिखने के बाद पेटी में डाल दिया. लेंचो के चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारी जो हैं पत्र निकाल के पढ़े. लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि केवल कुछ ही पैसा आया है, इसलिए आप जो हैं वो मेरा पूरा पैसा भेज दीजिए, बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए. और उसने कहा कि इस बार जो है वो पत्र जो है वो डाक के द्वारा न भेजे. उसने लिखा कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का एक टोला है. तो हमने कुछ भाग जो है वो नहीं कंप्लीट किया था, तो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर. So the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. संडे को लेंचो जो है वो थोड़ी और पहले आता है और पूछता है कि क्या उसके नाम का लेटर आया है. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन जो है वो खुद ही लेटर जो है वो लेंचो को देता है और पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, वह ऑफिस से वो देख रहा था दूर से. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. So Lencho confidence was so much that कि वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसे लगता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और जो लेंचो ने डिमांड किया था वो भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे. कैसे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. गुस्से में लेंचो जाता है और पेपर और इंक मांगता है. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए उसका जो आईब्रो था ना वो रिंकल कर रहे थे गुस्सा में.
When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. Blow of fist मतलब कि मुक्के की मार से स्टैम्प को वो चिपका देता है एनवेलप में. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे ही लेंचो चला जाता है, पोस्टमास्टर जो है तुरंत जाता है कि लेंचो इतना गुस्सा में क्या क्या लिख के वो डाल दिया है. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, crooks का मतलब होता है cheats. उसने पत्र में क्या लिखा है कि जितना पैसा मैंने डिमांड किया था केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा. उसे लग रहा है कि जो बाकी पैसे हैं ये पोस्ट मास्टर और जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने ही रख लिया है. तो उसने भगवान से लिखा कि ठीक है, जो बाकी पैसे हैं भेज तो देना, लेकिन अब मेल के द्वारा मत भेजना, पोस्ट मत करना, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, एकदम एक नंबर के चीट हैं. So now you just write down these questions. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? So you have, I think you can just answer this question. What made him angry? And there are few more questions which you have to complete. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Second, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. So these are the words which you can take help to complete the answer. Sixth, there are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? So try to find out the answers of this question, and I will also give you the answers in the next video. Till then, stay home, stay healthy. Goodbye.